तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट कि अभी तक अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो पहले जाकर इस फिल्म को देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो मैं ये मानकर चलूंगा कि आपने फिल्म देख रखी है। बाकी इस फिल्म से रिलेटेड कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है कि ये फिल्म आपको देखना भी चाहिए या फिर नहीं, तो ऊपर आई बटन पर आपको इसका मूवी रिव्यू का भी लिंक मिल जाएगा, तो उससे आप संतुष्टि कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जड़ से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस फिल्म में हमको देखने को मिला क्या, और साथ ही मैं आपको आपके सभी सवालों के जवाब भी दे दूंगा ताकि आपके डाउट कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए और दिमाग भी ठंडा हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क से, जहाँ पर हमें ये बात बताई जाती है कि यहाँ पर अपने काम को सहूलियत करने के लिए, थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, जैसे कि थ्री इडियट्स में हो वो डायलॉग भी हमने सुन रखा था कि यहाँ पर वो जो साइंटिस्ट है और वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए यहाँ पर ह्यूमन रोबोट्स डेवलप किया जाता है, जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह होते हैं, जिनको खून और मांस के ज़रिए बनाया गया था, यानी कि बिल्कुल इंसानी शरीर, और वो दिखने में बिल्कुल इंसानों की तरह होते थे और उनकी हरकतें भी बिल्कुल इंसानों की जैसी थी। और यहाँ पर इन सब के ज़रिए बहुत सारे काम करवाए जा रहे थे, जैसे कि वेटर का काम या फिर बाकी सारी चीज़ें। तो इस तरीके से ये ह्यूमन रोबोट्स इंसानों की मदद कर रहे थे। पर यहाँ पर दिक्कत क्या हो गई कि ये एक तरीके से बागी हो गए ये ह्यूमन रोबोट्स, और एक तरीके से इंसानों पर हमला करने लग गए और उन्हें मारने लग गए। तो आखिर इन सब की शुरुआत कैसे हुई, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आखिर बीमारी की जड़ कहाँ से। तो देखिए, यहाँ पर कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क में, जहाँ पर अब क्रिसमस का टाइम है और सब कुछ काफ़ी अच्छे से मज़े से चल रहा होता है। यहाँ पर हमें दो कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। कौन? सैम और उसकी गर्लफ्रेंड जॉर्जिया, जो कि अभी प्रेग्नेंट है, और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है इस बात से कि पता नहीं अब वो इसको हैंडल कर भी पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि वो बच्चा गिराना भी नहीं चाहती और वो श्योर नहीं है कि वो अपनी आने वाली ज़िंदगी में ये सब कंटिन्यू करना भी चाहती है या नहीं। तो इसी वजह से वो शाम की क्रिसमस पार्टी में डिस्कस कर रही होती है, अपने फ्रेंड को बता भी देती है, लेकिन उसी दौरान पता नहीं सिस्टम क्रैश हो जाता है या फिर क्या हो जाता है, जिसके बाद जो सारे ह्यूमन रोबोट्स हैं वो एक तरीके से पागल और सनकी से हो जाते हैं, जिसके बाद वो इंसानों की मदद करने वाले रोबोट्स इंसानों पर ही हमला कर देते हैं, जिसको यहाँ पर इस दुनिया में एंड्रॉयड कहा गया है। तो ये बहुत बुरी तरीके से लोगों को मारने लगते हैं, सब पर हमला करने लगते हैं। तो ये दो लोग, सैम और जॉर्जिया, किसी तरीके से बचकर वहाँ से निकल तो जाते हैं, लेकिन बुरी तरीके से फंस जाते हैं। अब यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि जो जॉर्जिया है वो 9 मंथ्स प्रेग्नेंट है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो क्या करें। तो उनको भी ये बात पता चलती है कि उनको अगर ज़िंदा रहना है, बचना है, तो इस न्यूयॉर्क को छोड़कर उन्हें बॉस्टन जाना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉस्टन है एक इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर वो जाकर सेफ रह सकता है, क्योंकि उड़ती उड़ती खबर तो यही पहुँची है। जिसके बाद वो एक बहुत लंबा रास्ता तय करके एक कैंप में जाकर पहुंचते हैं और वहां पर वो एक तरीके से शरण मांगते हैं कुछ वक्त के लिए, ताकि उनको टाइम मिल जाए और वो यहाँ से निकल भी जाएं। जिसके बाद उन्हें ये सजेशन तो दिया जाता है कि तुम यहीं रहो, यहाँ से तुम जिंदा बाहर जा भी नहीं पाओगे और शायद पहुँच भी नहीं पाओगे, क्योंकि कोई यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया है। जिसके बाद होता ये है कि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर बच्चा यहीं पर डिलीवर हो गया तो फिर तो यहाँ से जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद सैम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो जाकर एक आर्मी ऑफिसर को जाकर ये बात बोलता है, एक सोल्जर को। जिसके बाद वो ये बात बोलता है कि मुझसे लड़ो तो ही मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा और एक तरीके से बोट और बाकी सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे तुम वहाँ तक पहुँच सकते हो। जिसके बाद वो उससे लड़ने के लिए उकसाता है और यहाँ पर हमको समझ में भी आ जाता है कि शायद से वो उससे लड़ने में जीत गया होगा और उसने उस सोल्जर को बहुत ही ज़्यादा जख्मी किया होगा। और यहाँ पर ये खबर जो है वहाँ के सीनियर्स को पहुँच जाती है, जिसके बाद वो बुरी तरीके से बौखला जाते हैं, क्योंकि इंसान ऐसे ही कम है और यहाँ पर लड़ मर के ये कुछ लोगों को ऐसे ही कम कर रहा है, तो कौन गुस्सा नहीं होगा। जिसके बाद वो जॉर्जिया और सैम पर रहम करने के बजाय उन दोनों को वहाँ से भगा देते हैं। अब उनके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, तो वो क्या ही करेंगे। वो गिड़गिड़ाते हैं, मिन्नतें मांगते हैं, लेकिन उनको कुछ तो रास्ता मिलता ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर होवे, जो कि जॉर्जिया से बहुत अच्छे से कनेक्टेड थी, एक तरीके से उसकी फ्रेंड थी और डॉक्टर भी, तो वो उसकी मदद करती है, उसे बताती है कि अगर बच्चा बीच रास्ते में डिलीवरी टाइम हो जाए तो कैसे उसको किस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करना है, क्योंकि बच्चे तो पहले भी पैदा होते थे
तो उस टाइम पे किस तरीके से वो सिचुएशन को हैंडल करते थे, खासकर महिलाएं, उसको वो सारा डायरेक्शन सभी चीज़ें समझा देती हैं और उसके बाद उसे भेज देती है, क्योंकि उसके हाथ में भी तो सिचुएशन थी नहीं कंट्रोल में, तो वो भी क्या कर सकती थी। और सैम ने इतनी बेवकूफ़ी वाली हरकत कर ही ली थी, वो भी कुछ नहीं कर सकता था। तो जिसके बाद वो निकल तो जाते हैं, जिसके बाद वो उन्हें एक घर मिलता है और जो कि बहुत ज़्यादा सुरक्षित होता है। वो कुछ दिन वहाँ बिताते तो हैं, लेकिन उनको पता चलता है कि बच्चा जो है एक हफ्ते में, 2-3 दिन में, या फिर कुछ वक्त के बाद में डिलीवरी के टाइम आ सकता है। तो वो यहाँ पर रुक तो नहीं सकते, अगर रुके तो फिर यहाँ से कैसे वो बाहर जाएंगे, और यहाँ पर अगर रहे तो भूखे तो खुद तो मरेंगे ही मरेंगे, बच्चे को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, क्या पहनाएंगे, तो वो भी बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। जिसके बाद यहाँ पर सैम बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है, बहुत ही ज़्यादा दुखी, यहाँ तक कि रो देता है। और वो एक वहाँ पर जो एक बाइक होती है उसको ठीक करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसे बॉस्टन पहुँचना है तो उसके लिए और कोई जरिया नहीं है, यही इकलौता रास्ता है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड जॉर्जिया उसको समझाती है कि हम इसके ज़रिए तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि जो एंड्रॉयड्स हैं, यानी कि बॉट्स या फिर ह्यूमन रोबोट्स, वो हमें पकड़ ही लेंगे, और अगर हमें पकड़ लिया तो हम ऐसे ही भी ज़िंदा नहीं बच पाएंगे। जिसके बाद वो बोलता है कि अगर हम घूम फिर कर गए तो काफ़ी लंबा रास्ता हो जाएगा और शायद हम वहाँ तक पहुँच भी ना पाएँ। अगर हम इस बाइक से जाते हैं तो मीलों का मतलब 20 मील का ये सफ़र है और तुरंत उसको तय भी कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डर है, क्योंकि आसपास कोई इंसान नहीं है और ना ही ईएमपी है। आखिर ये ईएमपी होता क्या है? देखो, ये ईएमपी एक तरीके से एक बम आप बोल सकते हो, जो कि अगर वहाँ पर रहे तो इससे उन रोबोट से बचने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है, क्योंकि उसके ब्लास्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक जो सिस्टम है वो डैमेज हो सकता है, जिससे वो जो रोबोट्स हैं एक तरीके से डैमेज हो जाएंगे और एक तरीके से डीएक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के और बिना पावर्स के वो तो कुछ कर भी नहीं सकते। तो एक तरीके से एक हथियार है इंसान के लिए, जिनको इंसानों ने बनाया था ताकि मजबूरी में कभी मदद की ज़रूरत पड़े तो उस ईएमपी के ज़रिए वो उनसे बच सकें। अब वो यहाँ पर जाना तो है, लेकिन उनके पास ना ईएमपी का कोई रास्ता है और ना ही रास्ते में लोग हैं, लेकिन जाना तो है।